हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आपने डॉक्टर कौशल को हमारे वीडियोस में देखा होगा, पहले के भी वीडियोस देखा होगा और अब भी आप इनको देख रहे हैं। हमने अराउंड 13 डेज पहले डॉक्टर कौशल का हेयर ट्रांसप्लांट किया और आज ये जो कॉन्वर्सेशन है ये एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन है बिकॉज वी आर टॉकिंग टू हिम नॉट एज अ डॉक्टर बट फॉर हिम एज अ पेशेंट एंड वी वांट टू नो कि क्या कैसी जर्नी थी उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की। तो जो पहला सवाल मैं डॉक्टर कौशल से करना चाहती हूँ फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट वाज इज दैट टेल अस हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज योर डिसीजन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब क्या था कि आपको लगा कि बस करा लेना चाहिए, और वी नो वी बीन बैक एंड फोर्थ ऑन दिस डिसीजन, बट जस्ट टेल अस अबाउट इट। टू बी वेरी ट्रू, डिसीजन के बारे में तो ये बहुत रैंडम था। मैम ने पूछा मुझसे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहोगे, और जैसा मैंने बताया, इट वाज रैंडम। आई डिसाइडेड कि लेट्स गो विथ इट, और आई गेव माय ब्लड सैंपल्स फॉर द सर्जरी। और मतलब बहुत ही क्विक डिसीजन था। या आई रिमेम्बर, लाइक हमने इवनिंग में बात किया, न्यू सेट कि ठीक है अब एक दिन बाद करवा लेते हैं। सो टेल अस अनदर थिंग, जैसे जब भी कोई डिसीजन आप लेते हैं, सर्जिकल डिसीजन, ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर आप इतनी सर्जरीज करते हैं हमारे साथ, तो वो तो एक प्रोसेस है कि ठीक है एज अ डॉक्टर आप एक सर्जरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट क्या कुछ एंग्जाइटी लेवल था सर्जरी जिस दिन आपकी होने वाली थी या प्रोसीजर जिस दिन होने वाला था, तो कुछ एंग्शियस लग रहा था आपको उस समय? मतलब इफ़ आई टॉक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर एंग्जाइटी की बात करें तो एंग्जाइटी हो सकता है मेरा 3 के अराउंड रहा होगा एंग्जाइटी स्केल पे। राइट। बिकॉज मतलब दैट इज जेन्युइन कि Of थोड़ी course, एंग्जाइटी yes. होती है। Yeah, so I mean, I remember you being so calm around the procedure because obviously I've been a patient, I've undergone surgeries myself. तो वो एक level of basic anxiety तो होती है, and especially because we know everything that is going to happen on around the the surgery. day. Yeah. एक और बात मैं जो आपसे पूछना चाहूँगी वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पेन का लेवल जो हमने एक्सप्लेन किया आपको कि ऐसा पेन होगा, और जो डिस्कम्फर्ट, रादर हम ऐसे बात कर सकते हैं कि क्या डिस्कम्फर्ट लगा आपको पूरे प्रोसीजर में, कितना था? एज सच अगर डिस्कम्फर्ट की बात करें तो डिस्कम्फर्ट वाज नॉट देयर। द ओनली थिंग जो कंसर्न था वो प्रिकिंग सेंसेशन था जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। राइट। और लोकल एनेस्थीसिया एक बार एक्टिव हो गया उसके बाद मुझे ज़रा भी पेन महसूस नहीं हुआ। हाँ, वो स्ट्रेच की फीलिंग ज़रूर रहती है बिकॉज एनेस्थीसिया स्किन में आपके जब इंजेक्ट करते हो तो वो एक स्ट्रेच की फीलिंग रहती है, बट पेन बिल्कुल भी नहीं था। ओके, दैट्स रियली गुड टू नो। और जो प्रोसीजर का, जैसे जो पोजीशनिंग थी प्रोसीजर में, फॉर एग्जांपल जैसे हम जब हेयर लेते हैं तो टमी पे सुलाते हैं पेशेंट को, पेट के बल सुलाते हैं, और उसके बाद फिर हम टर्नओवर करने को बोलते हैं। तो क्या मतलब वो जो प्रोसेस था पूरा, वो थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सप्लेन कर पाएँ एज अ तो पेशेंट। जब मैं पेट के बल लेटा हुआ था अपने सर्जरी के टाइम पे, जब हार्वेस्टिंग चल रही थी, तो वो पोजीशन पेनफुल नहीं होता, थोड़ा टायरिंग आप कह सकते हो बिकॉज यू हैव टू बी इन अ पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट बीच बीच में आप थोड़ा मूव भी करते हो, बीच में आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है जहाँ पे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल इट वाज अ कंफर्टिंग पोजीशन फॉर मी। ओके, एंड अगेन हाउ मेनी ब्रेक्स यू टुक? सो माई सर्जरी वॉज प्लान इन 2 सेशंस। एक डे 1 में हमने थोड़ा सा हिस्सा किया था और डे 2 पे फिर हमने पूरा हिस्सा किया। तो डे 1 में बिकॉज इट वाज आल्सो अ न्यू थिंग, बिकॉज कभी मैं उस पोजीशन में रहा नहीं हूँ इतने लंबे टाइम के लिए, तो मैंने थोड़े ज़्यादा ब्रेक्स लिए थे। बट सब्सिक्वेंटली डे 2 पे आई टुक ओनली 2 ब्रेक्स। एक लंच ब्रेक था जब सारे लोग ले रहे थे, और उसके बाद एक और मैंने ब्रेक लिया था। So how many grafts you got done? To be very precise, 4949 grafts लगे total. That's a number we'll never forget. And yeah, his grafts were 4949. So बहुत typical number था. And the interesting part was that most of his grafts had 2 or 3 hairs. So it is to the benefit, वही जब हम patients को भी समझाते हैं कि देखिए हम ग्राफ्ट्स लगाते हैं, वो ग्राफ्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वेदर वो 1 हेयर है या 2 हेयर है या 3 हेयर है। हेयर लाइन पे हम सिंगल लगाते हैं, बैक पे हम थोड़ा 2 और 3 के डेंसिटी के लिए हम 2 और 3 हेयर्स वाले ग्राफ्ट्स लगाते हैं। सो आई थिंक वी वर लकी दैट इन योर केस यू हैड 3 and 2 and 4, वी सॉ इवन 6 grafts. 7 grafts. 7 grafts also, yeah. So that was very good.
टेल अस अ लिटिल अबाउट योर इमीडिएट पोस्ट ऑप. जैसे पेशेंट्स को लगता है कि बहुत सर भारी क्या लगता है, या फिर वर यू एबल टू ड्राइव योरसेल्फ? तो इमीडिएट पोस्ट ऑप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आई केप्ट माई सेल्फ हाइड्रेटेड. सेकेंड ऑफ ऑल आई वॉज एबल टू ड्राइव बैक होम. मैं खुद से ड्राइव करके घर जा सका, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. पूरे ड्यूरेशन जो एक फीलिंग में कह रहा हूँ वो स्ट्रेच की फीलिंग हमेशा रहती है स्किन के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया होता है. How long was that feeling? So that feeling was almost for 24 hours. 24 hours, okay. Because वो ट्यूमेसेंट भी गया और क्योंकि स्किन स्ट्रेच्ड होती है तो इट्स स्टिल देयर. मतलब इट परसिस्टेड फॉर 24 hours around, and then it started to decline gradually. कोई swelling आई forehead पे, eyes पे? First 24 to 48 hours I noticed some puffiness around the eye. Again I was on medication, तो वो gradually decline हो गया. So sleeping positions की कुछ बात करें. Was it uncomfortable to sleep? Because इतना सारा एरिया हमने ग्राफ्ट किया आपका, तो क्या आपको लगा कि कुछ डिफिकल्टी, जैसे बैक से ग्राफ्ट लिया भी था, आगे ग्राफ्ट लगाया भी था, तो हाउ डिफिकल्ट? सो अगर स्लीपिंग पोजीशन की बात करूं तो मैं जनरली लैटरली मतलब साइडवेज सोता हूँ, पर आई वाज सपोज टू स्लीप स्ट्रेट इन द नाइट. सो डोनर एरिया मेरा प्रॉपरली ड्रेस किया हुआ था, तो मुझे कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं आई या कोई मेरे को प्रेशर बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा था सोने में. सो इट वाज अ कंफर्टिंग पोजीशन इवन टू स्लीप आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट. ओके, दैट्स रियली गुड टू नो. And tell us in conclusion, just tell us about, like, today's the 13th day and we can already see that the scalp is almost clear. कोई scabs नहीं है आपके. Donor area also, the areas are healing well. तो donor areas, हाँ, क्या थे donor area, ये भी एक important point. So most of the follicles and the grafts were taken from the back side of the scalp. लेकिन क्योंकि डेंसिटी हमें देनी थी तो अराउंड 1200 फॉलिकल्स बियर्ड से भी लिए गए थे. एंड मेरे को लग रहा था कि शायद फेस पे कोई स्कार ना रहे या पंक्चर साइंस ना पोस्ट ऑप में पता चले. बट अगर आप वैसे फोटोज देखोगे तो बहुत ही बढ़िया हील हुआ है. इवन देयर इज नो एविडेंस कि वहां से ग्राफ्ट्स लिए गए हैं. एंड आई थिंक योर हीलिंग वाज वेरी रैपिड आल्सो. रैपिड. सो मतलब टू बी वेरी ट्रू, मैं सेकंड डे आई वाज एबल टू शेव. राइट. So I think in conclusion, just let us know कि जो आपका हेयर वॉश कौन से दिन पे हुआ और उसके बाद की 2-3 दिन की थोड़ी डिटेल्स. पहला हेड वॉश मैंने 5th डे पे लिया. तो 5th डे पे जब पहला हेड वॉश लिया, हमारी असिस्टेंट ने हेड वॉश करवाया, डैप करके हेड को क्लीन किया उसके बाद. एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि स्कैब्स धीरे धीरे फॉल ऑफ होने शुरू हो गए. अगले 4-5 दिन तक स्कैब फॉल ऑफ होते रहे और उसके बाद बिल्कुल मेरा स्कैल्प क्लीन हो गया. डोनर एरिया भी बिल्कुल हील्ड है. कोई पेन नहीं है, कोई अनयूजुअल सेंसेशन नहीं है स्कैल्प पे मेरे. और हेयर लाइन मतलब कुछ हेयर्स अभी फॉल हो रहे हैं बिकॉज दैट इज फिनोमिनल कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़े हेयर शेड होते हैं विच इवेंचुअली ग्रो. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहा एज अ पेशेंट. आई एम नॉट टेलिंग इट एज अ डॉक्टर, बट एज अ पेशेंट मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एंग्जाइटी या पोस्ट ऑप को लेके मतलब बहुत ही सटल रही और मैं मतलब ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोसीजर. So that's really heartening to know, Dr. Kaushal, and thank you so much for sharing your journey so far with us. And हम आगे भी of course pictures Dr. Kaushal के share करते रहेंगे, क्या इनका growth process रहेगा. और as we all know कि 8-9 महीने लगते हैं full result आने में, but we can already see hair growing on your scalp and I can't be happier. I could be one of those lucky ones जिसमें कि कम hair fall हो और ये transplanted hairs grow करने शुरू कर जाए वहीं से जहाँ पे थे वो. We really hope so. And thank you so much for being a part of as a patient of SB Aesthetics. And thank you to the viewers for watching this video. I hope that ये video आपको जो आपके decision making process है hair transplant का उसमें help करे, because we've heard from a patient as to how the early days or how the procedure of the hair transplant looks like. And of course you're already following us on our channel. Thank you for that. आप इतने सारे videos को like कर रहे हैं, हमें suggestions दे रहे हैं कि हमें और किन topics पे videos बनाना चाहिए. That is really helpful for us, and thank you so much for watching our channel. Please do like and share the video for the benefit of others also. Thank you so much. Thank you, Dr. Kaushal. Thank you, ma'am.